हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपकी क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए तो देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखते चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुप्रस्थ। अगला है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। अगला है, ये भी और ये भी दोनों VVI प्रश्न है। यहाँ है तीसरा, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.31। और कांच का पूछेगा तो 1.5 और बर्फ का पूछेगा तो 1.31। अगला है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन दिया था, बताइए। प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन दिए थे, तो इसका दिए थे स्नेल। अगला है, यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a है तथा बिंब की ऊंचाई b हो तो आवर्धन बराबर क्या होगा। आवर्धन बराबर होगा a/b। आप लोगों को पता होगा आवर्धन बराबर आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे बिंब की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई a है तो a, और बटे बिंब की ऊंचाई क्या है b, तो यहाँ रख दीजिए b। तो यही ना हुआ आवर्धन बराबर a/b। ठीक। अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें तो वो क्या हो जाते हैं। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो क्या होते हैं, तो होता है अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। और इसी का उल्टा अगर कह दे जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है, ये अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, ये झुक जाता है। अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। अगला है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो क्या करते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर का काम है AC वोल्टता को बढ़ाती या घटाती है। ठीक। अगला है, स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग पर कौन सा रंग होता है। स्पेक्ट्रम आप लोग जानते हैं, स्पेक्ट्रम जो 7 कलर का जो होता है, ऐसा इस टाइप का नहीं बना होता है, ऐसे निकलता है। ये 2 3 4 5 6 7 ऐसा 7 कलर का नहीं होता है। तो वही बोला है जो सबसे निचले वाले का रंग कितना कैसा होता है, तो इसका सबसे निचले वाला भाग है उसका रंग होता है बैगनी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो सबसे ऊपर में कौन सा कलर होता है। सबसे नीचे वाला जो है उसको बैगनी हुआ और ऊपर में क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। अगला है, ए मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए ए मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शंट। इसका आंसर हो जाएगा शंट। तो इसको नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ए मीटर का स्केल अंकित रहता है कैसे, तो इसका स्केल का जो है ना, ए मीटर का स्केल अंकित रहता है एम्पियर में। अगला है, किसी चालक तार की लंबाई को क्या किया जाता है, खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है, तब उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। देखो किसी चालक तार की लंबाई को क्या किया जाता है, खींच के 2 गुना कर दिया जाएगा, तब उसके प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। 2 होगा तो 4, 4 होगा तो समझ गए होंगे। अगला, लेजर का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में। अगला है, डिवाई मात्रक है, डिवाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अगला है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है। जब तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है तो अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है, घट जाता है दोस्तों। अगला देखिए, जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारे
प्रकाश का किरण क्या हो जाता है, अवरोध, अवरोध के किनारे से क्या हो जाता है, मूर्ति है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्रिया विवर्तन कहलाता है। अगला, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य होगा, तो इसका फॉर्मूला आता है W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगला है, चालकता बैंड अंशतः खाली होता है। चालकता का बैंड कहाँ खाली होता है वही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धचालक में। अगला हो जाएगा, नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बताइए नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो नाभिक में हम लोग जान रहे हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इतना आसान है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, ये किलोमीटर पर सेकेंड है। आपको इसका जवाब मीटर प्रति सेकेंड में बताना है, वो कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण हेतु है क्या। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, बताइए। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, ये कमेंट कीजिए आप। निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो अवतल। यहाँ देखिए आप, निकट और निकट, अवतल अवतल, मतलब ज़्यादा वाला के साथ जाएगा और कम वाला के साथ जाएगा। अगर दूर लगा है तो अवतल और उत्तल में देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। मतलब यहाँ पर बोला निकट है, तो निकट और निकट दूर होता है, और उसके बाद होता है अवतल या उत्तल, दोनों होता है अवतल उत्तल। मतलब तो यहाँ है निकट और निकट को देखिए तो निकट और निकट, अवतल अवतल, मतलब निकट और दूर में बड़ा कौन है, तो निकट है। कहे कि निकट में 3 गो निकट और दूर में है दूर। ठीक, अवतल में क्या होता है, अवतल उत्तल में देखिए कौन बड़ा है, तो अवतल अवतल 4 गो, उत्तल उत्तल 3 गो। तो कहने का मतलब ये हुआ जो कम वाला के साथ और ज़्यादा वाला के साथ होगा। ठीक, आप लोग बहुत होशियार हैं, समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अगला देखिए, सीजियम का द्विहली तरंग दैर्घ्य होता है, बताइए कितना होता है, 656 nm। अगला है, थॉम्सन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है। थॉम्सन की विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जा सकता है, क्या ज्ञात किया जाता है, तो आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात होता है। अनुपात छूट गया है शायद, अनुपात लगा दीजिएगा। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितना, बताइए इसका कितना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 यानी 18। अगला है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, बताइए क्या होगा कुल विद्युत फ्लक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। अगला है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, 1 माइक्रोफैराडे बराबर क्या होता है, मतलब 1 माइक्रोफैराडे बराबर कितना फैराडे होता है। तो आंसर आप देंगे 10⁻⁻6। अगला है, n प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं कौन। n प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें मुख्य धारावाहक कौन होते हैं, बताइए। तो इसका हो जाएगा आंसर इलेक्ट्रॉन। और एक क्वेश्चन आपके लिए, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक, हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए छत पे हैं। ठीक, हम लोग एक ईंटा रखे हुए हैं, 1 kg का ईंटा है और 1 किलो रुई रखे हुए हैं। ठीक, और छत पे से मतलब निर्वात में हम दोनों को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं छत पे से। तो आपको बताना है जो सबसे पहले
क्या गिरेगा, ईंटा गिरेगा नीचे कि रुई गिरेगी? तो आप इसको बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए गुरुजी, कहा अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? यह है हीलियम नाभिक। अल्फा कण क्या है? हीलियम नाभिक है। अगला प्रश्न है, एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है। एक गोलीय दर्पण द्वारा कैसा कैसा प्रतिबिंब बन सकता है? तो आप इसको याद रख सकते हैं, आभासी भी बनेगा, वास्तविक बनेगा, आकार में बड़ा होगा, उल्टा होगा, सुलटा होगा। चलिए ये होगा, ठीक। अगला देखिए, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले क्या है? बीटा किरणें जो है तेजी से चलने वाले क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगला देखिए, बीटा किरणें विक्षेपित होते हैं कहाँ? बीटा किरणें विक्षेपित कहाँ होते हैं? सिर्फ घूमे घूमे बैठने से होगा कि बोलिएगा? अगला है, मतलब इसका आंसर चुंबकीय और विद्युतीय दोनों में विक्षेपित हो जाता है। कौन सी? बीटा किरणें। अगला है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न का, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य को जो ऊर्जा मिलता है उसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। अगला है मिलिकन की तेल बूंद विधि। मतलब मिलिकन का एक विधि है, कौन विधि? तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जा सकता है। मतलब मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जा सकता है? क्या ज्ञात किया जाता है गुरुजी? तो आवेश ज्ञात किया जाता है। अगला, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, ये सब ध्यान रखिएगा, को पानी जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.33 में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? तो इसका घट जाती है ना। आपको ध्यान रखना है इस सारे प्रश्न को, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। बाकी आपकी इच्छा, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। और देख लिए हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय और मन लगा के पढ़िए। चलिए।